गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो इस करंट अफेयर के जो है वो इस वीडियो के अंदर अपन पहले सवाल पे आज चलते हैं। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कब मनाया जाता है? 24 जून को, 23 जून को, 22 जून को, 26 जून को। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। अब आज है 27 जून, अपन को पता है। आज के दिन जो है विश्व स्तर पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एमएसएमईज डे, या इसको एसएमईज डे भी कहते हैं कई बार। एमएसएमईज का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। तो ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी रोधी दिवस जो है यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसको अपन वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है। 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को और 26 जून को। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको रेगुलेट करती है उस संस्था का नाम है यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय है। और किसकी सहायक संस्था है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की ही है, एक जो है वो ये सहायक संस्था है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसकी जो थीम आपको पूछी जाए तो थीम जो है वो क्या है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, इस जो है साल की इनकी थीम है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उससे पहले आप जो है अभी तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेंगे, और किसी भी तरीके का सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। तो अपन अपने जो है 3rd नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को, 26 जून को। तो ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 24 जून को। देखो, पासपोर्ट जो है वो जल्द ही चिप वाले पासपोर्ट जो हैं वो देश के अंदर आने वाले हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है अभी हाल ही में कहा था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ जो है चिप वाले ई पासपोर्ट के लिए काम करेगी। तो जल्द ही जो है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि पासपोर्ट छापती है, चिप वाले पासपोर्ट जल्द ही भारत में जो है लाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आज के। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर, सी फेरर का मतलब नाविक होता है, ये दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया है, 24 जून को, 25 जून को या 26 जून को। तो ये दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 25 जून को। देखो, इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घोषित किसने किया है? आईएमओ ने। आईएमओ का मतलब देखो यहाँ पे क्या है? आई का मतलब इंटरनेशनल है, एम का मतलब यहाँ पे मैरी टाइम और ऑर्गेनाइजेशन है। इसका यदि आपको मुख्यालय पूछे तो लंदन यूके के अंदर इसका मुख्यालय है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में भारतीयों की पूंजी वर्ष 2019 में कितनी कम हुई है? तो देखो, ये भी हाल ही में रिपोर्ट जो है वो बताई गई है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि भारतीयों का धन जो है वो घटा है, और बताया गया है कि भारत के लोगों को और कंपनियों का जमा धन 2019 में 6% तक घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक रह गया है। तो ये इतनी कमी आई है 6% की। तो 6% की कमी आई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे।
इसकी कमी आने की वजह यही है कि जो है वो लगाम जो काले धन पे जो है लगाई गई है, उसकी वजह से जो है इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक पंचायतों को कितनी राशि जो है वो दी जाएगी? 2 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। तो इसके तहत जो है 2025-26 तक पंचायतों को 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत के टॉप 3 इंपोर्ट यानी आयात स्रोत जो हैं में कौन सा देश नहीं है? देखो, प्रथम पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे यूएसए है, थर्ड पोजीशन पे यूएई है और सऊदी अरब भी जो है वो टॉप 3 के अंदर नहीं है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सऊदी अरब इस रैंकिंग में टॉप 3 में नहीं आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्सिम बैंक ने किस देश में अस्पताल के निर्माण के लिए 20.10 मिलियन कर्जे की सीमा यानी लाइन ऑफ क्रेडिट तक जो है बढ़ा दिया है? तो ये ग्वाटेमाला देश है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, निकारागुआ है। तो ये कौन सा देश है? निकारागुआ। देखो, निकारागुआ की जो है यदि आपको राजधानी पूछी जाए तो राजधानी जो है वो क्या है इसकी? मैनेगुआ है। यदि इसकी करेंसी की बात की जाए तो कोर्डोबा जो है वो क्या है इसकी करेंसी है। आज के फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, रमेश पोखरियाल ने किया है, मनसुख मंडाविया ने किया है। तो इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है। आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने नागरिकता कानून का हाल ही में संशोधन जो है वो किया है? देखो, नागरिकता कानून का संशोधन जो है वो किसने किया है? चीन ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, नेपाल ने किया है या भूटान ने किया है? तो इस जो है वो कानून का संशोधन जो है नेपाल के द्वारा जो है वो किया गया है। तो नेपाल ने इसमें क्या संशोधन किया है कि भारत या किसी भी देश से कोई बेटी नेपाल के अंदर बहू बनकर आती है तो नेपाल की नागरिकता जो है वो पाने के लिए उसको 7 वर्ष का यानी 7 इयर्स का इंतज़ार उसको जो है वो करना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर भारत में जो है वो कितनी हो गई है? तो 56.43% है, 57.43, 58.43 और 59.43%। तो कितनी प्रतिशत है? 57.43% जो है वो रिकवरी की रेट वर्तमान में है। आज के क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाल ही में यूएन ने जन सेवा दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? देखो, उन स्वास्थ्य मंत्री का नाम उस महिला का क्या है? के शैलजा है और ये कहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं? ये केरल की हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश बना है? इराक बना है, ईरान बना है, पाकिस्तान बना है या भारत बना है? तो ये इस्तेमाल किसने किया है हाल ही में विश्व में? भारत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आया कच्छी नववर्ष कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये देखो, गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, तो वहाँ पे बारिश की जो सीज़न है उसके अंदर ये जो है वो मनाया जाता है, जिस पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी जो है या उनको बधाई भी दी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तो आपको पता चल ही गया होगा कि गुजरात से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यावसायिक तथा नवाचार की क्षमता को
व्यवस्थित करने हेतु किसकी पहल की है? ज्ञान 2.0 की, शिक्षा 2.0 की, युक्ति 2.0 की, जिज्ञासा 2.0 की। तो किसकी पहल की है? अभी हाल ही में युक्ति 2.0 की पहल इनके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। वर्तमान में पीएम केयर फंड का उपयोग 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए जो है वो किया जा रहा है, जिसमें से 30,000 वेंटिलेटर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है किसके द्वारा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है जी? बैंगलोर के अंदर इसका मुख्यालय है। आज के क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। हाल ही में भारत गरीबी उन्मूलन गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप 7, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हाल ही में शुभारंभ किए गए देविका व पुनेजा ब्रिज जो है वो कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है, लद्दाख से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो इसका उद्घाटन देविका और पुनेजा ब्रिज का कहाँ पे किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 पे चलते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस राज्य को ई पंचायती पुरस्कार 2020 दिया गया है? गुजरात राज्य को दिया गया है, कर्नाटका राज्य को दिया गया है, तेलंगाना राज्य को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो ये सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। देखो, पंचायती राज मंत्री वर्तमान में जो है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो उनको नेट के माध्यम से जो है वो पंचायतों को जोड़ने का जो काम है वो इस राज्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तौर पर किया गया है, इसीलिए इनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। आज के क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। हाल ही में UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन नॉर्थ ईस्ट को पैलेस्टीन रेफ्यूजी हेतु भारत कितनी राशि देने का निर्णय लिया है? $20 मिलियन देगा, $10 मिलियन देगा, $5 मिलियन देगा, $15 मिलियन देगा। तो $10 मिलियन राशि जो है वो इनको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें आज के। तो हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ही है, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप इन्होंने जो है लॉन्च की है, जिसके माध्यम से एक समय में कितनी यूनिट रक्त की मांग जो है वो की जा सकती है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ब्लड की मांग एक बार में की जा सकती है एक समय में। देखो, इंटरनेशनल जो है रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है। तो ये सवाल भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यदि आपको पूछा जाए तो ये 8 मई को जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। 233 साल के इतिहास में पहली बार जो है मैरीलेबॉन जो क्रिकेट क्लब जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में क्लेयर कॉनर बनी है। ये किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड क्रिकेटर है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं या न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं? तो ये किस देश की क्रिकेटर रही हुई है? इंग्लैंड क्रिकेटर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के राजदूत के तौर पर भारत से किनको आमंत्रित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को किया गया है, अनुराग कश्यप को, दोनों को, कंगना राणावत को। तो ये दोनों ही जो हैं वो यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप प्रारंभ किया है? पुणे के अंदर, अहमदाबाद, बैंगलोर, नागपुर। यानी वहाँ पे आप स्वयं ही जो है वो गाइड कर देंगे, आपको खुद को ही तेल वहाँ पे भरना होता है।
तो इस तरीके के पेट्रोल पंप का उद्घाटन हाल ही में पुणे के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस नामक अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है। इसके पूरे नाम में पी का अर्थ क्या है? देखो, अपन इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो इसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल, एस का मतलब यहाँ पे स्पेस है, पी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रमोशन है, एंड ए का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑथराइजेशन यहाँ पे है, और सी का मतलब यहाँ पे सेंटर है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आप देख रहे होंगे प्रमोशन जो है वो यहाँ पे पी का मतलब है। देखो, इसरो का जो मुखिया हैं वो आपको पता ही होगा, के सिवन जो है वो मुखिया हैं। तो इसके बाद से प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। जैसे अमेरिका में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी तो जो है वो कौन सी है? नासा है। लेकिन टेस्ला की जो स्पेसएक्स कंपनी है ये वहाँ पे प्राइवेट कंपनी। तो अमेरिका की तरह भारत में भी अब प्राइवेट कंपनियां जो है स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी हिस्सेदारी जो है वो निभा पाएंगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आने वाले एग्जामों में जो है पूछा जा सकता है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट प्रतिबंध रहा है अब तक का? म्यांमार के अंदर, सिंगापुर के अंदर, श्रीलंका के अंदर, रवांडा के अंदर। तो किसके अंदर रहा है? म्यांमार के अंदर। देखो, म्यांमार का पुराना नाम आपको पता होगा, इसको बर्मा कहा जाता था, है ना। और नेपिता जो है वो इसकी क्या है? राजधानी है। और कयात जो है वो क्या है? इसकी मुद्रा है। हाल ही में एक ज्वालामुखी चर्चा के अंदर आया है और वो मेरापी पर्वत से जुड़ा हुआ है। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? जापान में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो कहाँ से संबंधित है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता ही होगी, जकार्ता जो है वो यहाँ की राजधानी है। और रुपया जो है वो यहाँ की क्या है? मुद्रा है, RUPIAHA। तो ये यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में विष्णु बंधु गुप्ता का देखो निधन हो गया, और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते ही हैं। अर्थशास्त्री हैं, पत्रकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, या क्रिकेटर हैं? तो ये पत्रकार रहे हुए हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब आज के क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला एयरपोर्ट जो रनवे के दोनों साइड में एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसने लगाया है, कौन सा है भाई? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो कौन सा एयरपोर्ट है भाई? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर है। आज के क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चाइना रहा है, जापान रहा है, अमेरिका रहा है, या फिर इंग्लैंड रहा है? तो कौन सा देश टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में शीर्ष पे रहा है? जापान इस लिस्ट में सबसे शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आज के। जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं? कर्नाटका के, केरल के, तमिलनाडु के, उड़ीसा के। तो किसके बने हैं जी? केरल के बने हैं। केरल के सीएम आपको पूछा जाए तो कौन है? पिनरई जो हैं, या पी विजयन जिनको अपन बोलते हैं, तो वो यहाँ के क्या हैं? पी विजयन सीएम वहाँ के हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। भारत ने हाल ही में किस देश के उच्चायोग में 50% स्टाफ की कटौती करने का निर्णय लिया है? पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, अमेरिका के अंदर, या फिर नेपाल के अंदर? तो कहाँ पे कटौती करने का निर्णय लिया है? पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल द बिहेवियर चेंज कैंपेन, यानी जो बिहेवियर चेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोविड-19 का प्रसार जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वैक्सीन अभी तक खोजी नहीं गई है।
तो लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन जो है लोगों के अंदर लाना पड़ेगा, उनके अंदर अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। तो उसी के चलते ये कैंपेन चलाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन किस संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है भारत के अंदर, ये आपको बताना है। यूएनओ के सहयोग से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन या टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन के सहयोग से। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से ये भारत में चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट को देखते हैं, हरिता हरम प्रोग्राम। ये ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, यानी पेड़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट एरियाज जो है बढ़ाने को लेकर है। तो ये कहाँ पे चलाया गया है दोबारा, या अगला चरण कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर या कर्नाटक के अंदर। तो ये कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। अगला सवाल जो है विश्व बैंक के ऋण से जुड़ा हुआ है, यानी विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? पाकिस्तान को दिया है, श्रीलंका को ये ऋण दिया गया है, भारत को दिया गया है या बांग्लादेश को दिया गया है? तो बांग्लादेश इसका सही जवाब यहाँ पे रहेगा। आज के क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड के स्वे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट हेतु $121.27 मिलियन स्वीकृत किए हैं। यह प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, इराक, म्यांमार या बांग्लादेश? ये कहाँ पे चलाया जा रहा है भाई? म्यांमार के अंदर। आज के क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? पंजाब राज्य ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, हरियाणा ने किया है या राजस्थान ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये हरियाणा राज्य के द्वारा ये समझौता किया गया है रिलायंस के साथ। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। हाल ही में फैक्ट चेक लेबल जो कि गलत खोज को सीमित या रेस्ट्रिक्टेड करने से संबंधित है, किसने चुना है? माइक्रोसॉफ्ट एज, USC ब्राउजर, गूगल ने, फेसबुक ने? तो ये किससे संबंधित है? फैक्ट चेक लेबल गूगल से संबंधित है। आज के क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कपू नेस्तम जो है वो स्कीम प्रारंभ की? यानी कपू जो ग्रुप की या समाज की जो महिलाएं हैं उनको विशेष जो है आर्थिक लाभ इस योजना के तहत वहां पे दिया जाएगा। तो ये किस राज्य के अंदर हाल ही में प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, केरल के अंदर या गुजरात के अंदर? तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं आज के। हाल ही में किस देश ने 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को परियोजना प्रबंधन प्रावर्स अनुबंध से सम्मानित किया है? म्यांमार ने किया है सम्मानित, इंडोनेशिया ने किया है, माली ने किया है या श्रीलंका ने किया है? तो सम्मानित किसके द्वारा हुए हैं? ये माली देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। आज की अगली जानकारी से जुड़े हुए बिंदु पे अपन चलते हैं। अभी हाल ही में देखो विश्व विटिलिगो दिवस मनाया गया है। विश्व विटिलिगो दिवस जो है वो एक तरीके से शरीर के अंदर जो है वो आपने देखे होंगे कि सफ़ेद या सफ़ेद कलर के धब्बे शरीर पे हो जाते हैं। तो पहले छूत की बीमारी इसको समझा जाता था, है ना। और ये प्रतिवर्ष देखो 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो ये पिगमेंट्री डिसऑर्डर है एक तरीके से, है ना। पिगमेंट्री डिसऑर्डर का मतलब अपने स्किन का जो वर्ण होता है, रंग जो है जिसकी वजह से आता है, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो कोई छुआछूत की बीमारी ये नहीं है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। देखो इसके लिए देखो DRDO ने एक विषनाग से जो है, जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पे मिलता है, उस औषधि बनाई थी जो काफ़ी कारगर यहाँ पे साबित भी हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित आपको सवाल आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं जो TB की रिपोर्ट से संबंधित है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुल 24 लाख रोगी पिछले साल अधिसूचित किए गए। 2.9 लाख की पहचान नहीं होने पाने का अनुमान है। तो देश में तपेदिक का मतलब TB का रोग जो है, मरीज 14% जो है वो बढ़े हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितना % इजाफा जो है वो हुआ है? 14%। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उन्मूलन जिसको अपन जो है वो इरेडिकेशन जो है वो यहाँ पे बोलते हैं, ठीक बात है। इसका इरेडिकेशन विश्व स्तर पे जो समय निर्धारित किया गया है,
वो किया गया है 2030 तक। और आपको पूछा जाए कि भाई भारत में क्या टारगेट है, तो 2025 तक का टीबी को यहाँ पे भारत से मुक्त करने का टारगेट रखा गया है। अब इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो किसने किया है? गुजरात ने किया है, ठीक है। और छोटे राज्यों की बात की जाए तो उसमें त्रिपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 2000 जो है 18 की तुलना में 14% जो है ये इजाफा 2019 में इसके अंदर हुआ है। यानी 2019 में 24.04 लाख टीबी रोगी अधिसूचित जो है वो किए गए हैं। तो इस तरीके का सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कितने परसेंट बड़े हैं, संख्या कितनी है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखो भारत के अंदर जो है 40% भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में ही जो है वो इसके पेशेंट जो है वो मौजूद हैं। तो ये भी जो है वो जानकारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसमें लंग्स वगैरह जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से सांस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं जो है एक जानकारी यहाँ पे आपको और दे देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बताया गया है, निक्षय पोषण योजना जो है वो टीबी पेशेंट से जुड़ी हुई है। तो निक्षय पोषण योजना आपको पूछा जा सकता है, जिसको NPY अपन बोलते हैं, वो किससे जुड़ी हुई है? टीबी के जो है वो उपचार से जुड़ी हुई योजना भारत के अंदर है। अगली जानकारी पे चलें यहाँ पे, तो इसमें देखो किससे संबंधित बात बताई गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित बताई गई। तो उसने ये बताया है कि भारत की GDP 4.5% जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी 2020 के अंदर। तो ये बताया गया है। देखो अपन थोड़ा सा यहाँ पे IMF के बारे में यहाँ पे जान लें। तो IMF जो है ब्रिटन वुड ट्विंस का हिस्सा है। इसका मतलब ट्विंस का मतलब दो होते हैं, तो किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ इसका गठन किया गया था। यदि इसके मेंबर आपको पूछा जाए तो 189 मेंबर्स वर्तमान के अंदर हैं। मुख्यालय पूछा जाए तो वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक और आपको बता देता हूँ, देखो कि जो गीता गोपीनाथ हैं वो इसकी चीफ जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफिसर हैं, है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसको अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो है MD कौन है? तो MD है क्रिस्टेलिना जी और जीवा, ये यहाँ पे MD है ना। तो गीता गोपीनाथ तो चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर हैं, क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा यहाँ पे MD हैं, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, 189 मेंबर हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ जो है वो प्राइमरी जानकारियाँ हैं जो आप ध्यान रखेंगे IMF से संबंधित। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर है यहाँ पे। तो इस्लामाबाद में इस तरीके का जो है वो पहली बार जो है वो टेम्पल बनाया जा रहा है, जहाँ पे सरकार जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो खर्च वहाँ पे करेगी। तो इस तरीके से जो है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो है वो इस्लामाबाद में बनेगा। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने भारतीय कराटे संघ को अस्थायी तौर पर जो है वो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। देखो इंटरनेशनल जो है वो कराटे फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए तो मैड्रिड स्पेन के अंदर जो है वो क्या है, इसका मुख्यालय है। यदि आपको प्रेसिडेंट की बात पूछी जाए तो एंटोनियो एस्पियोनॉस जो है वो यहाँ पे क्या है, इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो टेरर फंडिंग को लेकर है। देखो एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF जिसको अपन बोलते हैं। FATF का आपको यदि मुख्यालय पूछा जाए तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। तो भारत के पास जो है वो पर्याप्त सबूत जो हैं वो इसकी फंडिंग को लेकर नहीं थे, इसलिए इसको ब्लैक लिस्टेड जो है वो नहीं किया गया।
तो इसको ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है FATF के द्वारा ये काम किया जाता है, जिसमें टेरर फंडिंग को जो है वो रोक लगाने से संबंधित है। तो इसमें जब ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता उस देश को नहीं मिलती है। ऋण गारंटी योजना देखो हाल ही में शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 2 लाख MSMEs को अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी कवरेज 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। इसमें देखो 90% तक गारंटी सरकार देगी, जबकि 10% तक प्रवर्तक यानी प्रमोटर जो है वो देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली जानकारी भी यहाँ पे सरकार ने डेयरी, पोल्ट्री और यूनिट्स के लिए 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया है। ये जो 15,000 करोड़ रुपए हैं वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को जो है मंजूरी दी है। इसके तहत जो है डेयरी है, पोल्ट्री है या मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको जो है निजी कंपनियां जो है वो 3 से 4% ब्याज दर में जो है वो छूट मुहैया इनको करवाई जाएगी। और इसके माध्यम से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के अंदर 35 लाख नौकरियां जो हैं वो पैदा करने में मदद मिलेगी। तो ये अच्छी जानकारी है, ये भी एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है कि कितनी राशि यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद में ये अभी मैंने बता दिया, उसी से संबंधित है। MSMEs को 20,000 करोड़ की योजना जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो गारंटी यहाँ पे 90% तक देगी। इसके बाद में अगली जानकारी RBI के तहत जो है वो देश के 1540 जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंडर में लिया गया है। इसका मुख्य वजह जो है वो यही थी कि बार बार कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो घोटाले हो रहे थे और जो लोगों का विश्वास उन पर से उठ रहा था, तो लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए टोटल 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI एक्ट या RBI के नियंत्रण में जो है वो पूर्ण रूप से लाया गया है। तो यहाँ पे 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यदि आपको शहरी पूछा जाए तो 1482 जो है वो शहरी हैं, केवल अर्बन है, जबकि 58 जो है वो यहाँ पे बहुराज्य कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनको इसके अंतर्गत जो है वो लाया गया है। यहाँ पे देखो 2 जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं। पहली जानकारी अमेरिका में योग यूनिवर्सिटी को खुलने को लेकर है। इसमें आपको 2 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम क्या है यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो क्या है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये खोली कहाँ पे गई है, तो लॉस एंजलिस में जो है वो इसको खोला गया है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि भाई इसके पहले अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो डॉक्टर HR नागेंद्र जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से पूछी जा सकती है। तो अमेरिका में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो है वो प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अगला जो सवाल है वो ग्रीन कार्ड पर रोक लगाना जरूरी था, ये ट्रंप ने बोला है। तो ये देखो किस तरीके के वीज़े को लेकर बात कर रहे हैं। H1B वीज़ा, H1B वीज़ा जो है वो अमेरिका के अंदर जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड जो फॉरेन जो है वर्कर्स हैं, उनको ये दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके आसानी से काम कर सकें। तो इस वीज़ा पे जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ये अब नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगली जानकारी पे चलें तो आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अनुमति दी गई है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी में है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों के बीच बेहतर संपर्क कायम करने से संबंधित है, इसीलिए इसको अनुमति दी गई थी। काफ़ी समय से मांग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर चली हुई थी, तो हाल ही में इसको अनुमति जो है वहाँ पे दी गई है। इसके बाद में अपन अगली जानकारी की बात करें कि भारत के अंदर देखो जो मुद्रा लोन बांटे जाते हैं, माइक्रो डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस जो एजेंसी है जो 3 तरीके के लोन बांटती है। पहला जो लोन है शिशु है, दूसरा टाइप जो है वो किशोर है, और तीसरा जो है वो तरुण टाइप का लोन है। तो यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है कि 50,000 तक के जो लोन बांटे जा रहे हैं
उन पे सरकार जो है वो 2% की सब्सिडी यहाँ पे देगी। तो 50,000 रुपये तक के मुद्रा पर 2% सब्सिडी सरकार देगी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि संख्या पूछी जाए तो अभी लाभार्थी जो है वो कितने हैं, 9.37 करोड़ लाभार्थी हैं। अगली जानकारी आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट भी बढ़ा दी गई है। 30 नवंबर तक जो है अब लोग इनकम टैक्स रिटर्न इस साल का जो है वो दाखिल कर पाएंगे। 30 नवंबर 2020 तक उनको जो है वो ये तिथि जो है वो दी गई है। इसके बाद में अगली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है रूस, भारत और चाइना का संगठन ने वर्चुअल बैठक जो हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉक्टर कॉटनिस की चर्चा की थी। डॉक्टर कॉटनिस का पूरा नाम देखो क्या है, द्वारका प्रसाद शांताराम कॉटनिस, और ये मूल रूप से कहाँ से हैं भाई, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये इनका जो है वो नाम क्यों फेमस है, देखो क्यों इस नाम की चर्चा करने की विदेश मंत्री को ज़रूरत पड़ी। तो गलवान घाटी के बाद में जो दोनों देशों के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो वो भारत ये बताना चाह रहा है कि डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम जो कॉटनिस है, उन्होंने किस तरीके से जो है चीन के अंदर जाके वहाँ के जो है सैनिकों की मदद की थी। कब मदद की थी, जब जापान ने चीन पे आक्रमण कर दिया था और वहाँ पे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे जा रहे थे। ऐसे में चिकित्सा मिशन के तहत डॉक्टर कॉटनिस चीन पहुँचे, जहाँ पर अग्रिम मोर्चे पर घायल होने वाले चीन सैनिकों की बड़ी संख्या में उन्होंने जान बचाई। तो किस तरीके से जो है वो एक भाईचारा पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, किस तरीके से भारत ने उस समय जो है उनका सहयोग किया, तो वही याद जो है वो दिलाने के लिए इस जो है व्यक्ति के नाम का चर्चा जो है दोबारा हुई। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि क्यों चर्चा हुई, किस राज्य से संबंधित थे, तो इस तरीके की जानकारी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। इसके बाद में जो है अपन कल के जो है वो आपके वीडियो में पूछे गए सवाल थे, उनके जो हैं वो उत्तर जो है वो जानने का समय आ गया है। तो पहला सवाल मैंने आपको पूछा था, नटराज चंद्रसेकन को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में फिर से शामिल किया गया है। ये मूलतः कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो टाटा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को कौन सी जो है वो संस्थान का निदेशक बनाया गया है, तो ये जो है वो यूनाइटेड नेशन की एनएसएफ संस्था का जो है वो इनको अध्यक्ष जो है या निदेशक बनाया गया है। तीसरा सवाल जो जिसका जवाब पिछले वीडियो में आपको नहीं मिला था, परचेसिंग पावर पैरिटी को लेकर है, जिसका आधार वर्ष या रेफरेंस ईयर 2017 है। विश्व बैंक द्वारा ये हाल ही में जारी की गई है। इसमें 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। पहले पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे अमेरिका है और थर्ड पोजीशन पे जो है वो इंडिया है। इसी रिपोर्ट के अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप ध्यान रखेंगे, जीडीपी स्तर पर प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की क्रय शक्ति समानताएं जो हैं वो 2017 में 20.65 है और 2011 में जो है वो कितनी थी, 15.55 ये थी। इसके बाद में आज के सवालों के जवाब आपको जो है वो देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स में आप जितना ज़्यादा जो है सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आप उतना ही जो है लंबे समय तक उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। इसलिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों का जवाब देने का प्रयास जो है वो करें। इससे उनको आने वाले एग्ज़ामों में उन चीज़ों को याद रख पाने में जो है मदद मिलेगी। तो आज के पहले सवाल पे अपन चलते हैं। वीके पॉल कमेटी आपको बतानी है जो हाल ही में चर्चा में रही है, किस क्षेत्र से संबंधित है। वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा, इसकी आपको जो है वो डेडलाइन बतानी है। प्रोजेक्ट डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नीति आयोग भारत जो है में किसके सहयोग से चला रहा है, तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो किसके सहयोग से भारत में चलाया जा रहा है। एक तू खेलूं एक तू पढ़ो योजना जो है वो किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू की है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे वाला अभी हाल ही में कौन बना है नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपको बताना है। अगला सवाल है द रूम वेयर इट हैपेंड किताब जो अभी हाल ही में काफ़ी फेमस चल रही है, काफ़ी जो है ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस किताब को लेकर, तो उसके राइटर कौन है और किन मुद्दों पर बनी हुई है, ये किस पे लिखी गई है, ये भी आपको बताना है। आज का अंतिम सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये आज के 7 सवाल हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। विवरण के साथ इनका जवाब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे।
यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं या पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा और कोई भी ऐसा बिंदु जो है मेरे वीडियोस में नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके साथ मैं चर्चा नहीं करूं। तो लगभग सभी चीज़ें आप मेरे द्वारा कवर की जाएंगी, आप दूसरी वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन को जो है कवर कर रहा हूं, तो इस तरीके से आप जो है वीडियोस को पूरा देखें। पीडीएफ जो है मैंने आपको जो है वो नीचे लिंक में उपलब्ध करवा दी है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और जो है वीडियो के माध्यम से आप जो है उनको आंसर्स को टिक करके उनको जो है अपने नोट्स के रूप में जो है रख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक जो है सभी लोगों को जो है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो तक जो है वो आप इसी तरीके से मेरे साथ जो है इंतज़ार पूर्वक जो है वो यहाँ पे वेट करते रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का जो है वो धन्यवाद करता हूँ और जो है वो आप सभी लोगों की का जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को जो है वो अपना बहुमूल्य समय देते हैं। धन्यवाद।